प्रभु की महिमा हो। ईश्वर को धन्यवाद। हे परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को ये शक्ति प्रदान करे कि हम सदैव शरीर, मन और आत्मा में स्वस्थ और पवित्र रहे तथा आपके अनुग्रह से इस संसार के दैन्य और पाप से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। प्रभु, मैं सिर्फ आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और मेरे लिए दरवाजे खोलो जैसे मैंने खुद को तुम्हारे लिए खोला है। प्रभु परमेश्वर कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ध्यान से देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और दरवाजा खोलता है, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ में खाऊंगा और वो मेरे साथ। परेशानी से और पापों से मुक्त रहना चाहता हूँ। जब मैं प्रार्थना के साथ आपकी अनुग्रह द्वारा जीवन व्यतीत करती हूँ, तो मुझे शक्ति दे और उत्साहित करे। पवित्र लोगों को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों के पश्चाताप के लिए आया हूँ। चिकित्सक की जरूरत बीमार व्यक्ति को ही होती है, स्वास्थ्य को नहीं है। प्रभु कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं, ताकि तुम उस पिता की संतान बन सको जो स्वर्ग में है। क्योंकि वह अपना सूर्य अच्छाई और बुराई दोनों पर उदय करता है और न्याय अन्यायी दोनों पर वर्षा करता है। हर घुटने प्रभु के सामने झुकेंगे और हर जुबान परमेश्वर की महिमा करेगी। परम पिता परमेश्वर दुनिया से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो जो उस पर यकीन करता है मृत नहीं होगा, बल्कि उसका जीवन चिरकालिक हो जाएगा। जो भी तुमसे मांगता है उससे दो, और जो तुम्हारा सामान ले जाए उनसे दोबारा मत पूछो। और जैसा व्यवहार तुम उन लोगों से चाहते हो, वैसा उनके साथ करो। प्रभु को अपने जीवन में आने दो। प्रभु पर आश्रित रहो ताकि तुम सच में जीवित हो सको। हे सर्वशक्तिमान पिता, आप संसार में इसलिए नहीं आए कि आप लोगों को दंड दें। प्रभु, आप चाहते हैं कि लोग शांति से जीवन जिए, पाप मुक्त हो जाएं, उनको उद्धार मिले और वे शांति से जीवन जिए। प्रिय प्रभु, विशेष करके उन लोगों के पाप को क्षमा करने की कृपा करें जो लोग आपकी प्रेम को नहीं जानते हैं। एक सच्चे मसीही जीवन जीने के लिए हम लोगों को अपने स्वभाव में दिन प्रतिदिन उन्नति करना चाहिए। हमें अपने बातचीत और सुनने वालों के लिए संतोषजनक और स्पष्ट होना चाहिए। हमें अपने चाल चलन में परमेश्वर की झलक दिखनी चाहिए और उनके सत्य, धार्मिकता और पवित्रता को ग्रहण करके जीवन गुजारना चाहिए और प्रतिदिन सत्य भी बोलना चाहिए। यदि हम अपने पाप के लिए पश्चाताप करें तो उसके लिए वह हमें क्षमा करेगा, पर हमें संपूर्ण हृदय से पश्चाताप करते हुए प्रभु उसकी ओर मुड़ने की आवश्यक है। तब वह भी हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि आपके जिंदगी में प्रभु का अनुग्रह है। प्रार्थना पर नजर और प्रभु पर विश्वास रखें। पाप हमारे विश्वास को कमजोर जरूर करता है, पर प्रतिदिन के प्रार्थना से प्रभु के अनुग्रह से हमारे जीवन में विश्वास की एक नई ज्योति लेकर आती है। हमें बुरे काम और व्यभिचारिता नहीं करनी चाहिए। कभी भी हत्या, चोरी और लालच जैसे बुरे काम नहीं करना चाहिए। सदैव सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हुए दुखी लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। प्रभु यीशु, आपकी असीम करुणा के लिए धन्यवाद करता हूँ, जो संसार के उद्धार के लिए यीशु पिता आप क्रूस पर बलिदान करके दिए हैं। प्रभु, आपका करुणा हम लोगों के जीवन में और मन में सामर्थ्य प्रदान करता है, जिससे कुलुस्सियों अध्याय 3 का वचन 9 में इस प्रकार लिखा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है।
संसार में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग और अमीर तथा गरीब तबके के लोग रहते हैं। सबका कर्म और संस्कृति भी अलग अलग प्रकार का होता है, पर बाइबल हमें अच्छा जीवन जीने के लिए सिखाती है, क्योंकि बाइबल के अनुसार लोगों को प्रभु यीशु की शिक्षा का उदाहरण को अनुसरण करने की आवश्यकता है। प्रभु के वचन उपदेश में प्रभु यीशु अपने अनुयायियों से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि लोगों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि लोग गलत रास्ते को अपनाकर अपनी जीवन निर्वाह करें। जैसे एक पुत्र अपने संसारिक पिता से मांगता है, वैसे ही हमें भी अच्छे कर्म और अच्छा जीवन जीते हुए परमेश्वर से अनुग्रह मांगते रहना चाहिए। हम संपूर्ण रूप से प्रभु आपको जान पाए और आप महिमा कर सके। मैं यह निवेदन प्रभु आपके पवित्र चरणों में अर्पित करता हूँ। आमीन।